ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 22 जून 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के जुलाई माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को जुलाई महीने में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को जुलाई महीने में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने नाम अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस मासिक राशिफल को देख सकते हैं और इसे लाभ उठा सकते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि संख्या में है वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जुलाई महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार है। तो 1 जुलाई 2025 के दिन आषाढ़ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है और मंगलवार का दिन है। इस दिन चंद्रमा सिंह राशि में दोपहर 3:30 बजे तक संचार करेंगे। इसके उपरांत वे कन्या राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 16 जुलाई को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह अपनी मित्र राशि सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और पूरे महीने वे इस राशि में संचार करेंगे। महीने के अंतिम दिनों अर्थात 29 जुलाई को वे राशि परिवर्तन करेंगे और वे कन्या राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। बुध ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 18 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और पूरे महीने कर्क राशि में ही संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं अस्त अवस्था में और वे 7 जुलाई को उदय हो जाएंगे। शुक्र ग्रह अभी वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और जुलाई में वे मिथुन राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और वे 13 जुलाई से वक्री भी हो जाएंगे। राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर जुलाई माह का राशिफल बनाया गया है। ग्रह गोचर देखने के बाद ऐसा लगता है कि जुलाई महीना भी जून महीने की तरह काफ़ी उथल पुथल देने वाला, कुछ परेशानी देने वाला अवश्य प्रतीत होता है, क्योंकि इस महीने भी काफ़ी ग्रह अस्त अवस्था से उदय हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं और मंगल और केतु की युति भी इस महीने संचार कर रही है। इसी प्रकार मंगल ग्रह जब 29 जुलाई को राशि परिवर्तन कर कन्या राशि में संचार करेंगे तो वे अपनी शत्रु राशि में संचार करेंगे। साथ ही मंगल के ऊपर शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी। ऐसा होने से भी जुलाई महीने में परेशानियों का दौर जारी रहेगा। इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि जुलाई महीने में जून महीने के मुकाबले कुछ परेशानियों के दौर में कमी अवश्य आएगी। इसी प्रकार जुलाई के महीने में आर्थिक विषयों के ऊपर कुछ मतभेद बने रहेंगे। पेट और पाचन संबंधी रोगों की अधिकता बनी रहेगी। पैरों पर चोट लगना, सेना और पुलिस के संघर्ष, दो देशों के बीच युद्ध संघर्षों का दौर अभी जारी रहेगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन का बटन भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप इससे लाभ उठा सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर भी अवश्य करें। अब हम अपना मासिक राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए,
इस महीने आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह पूरे महीने पंचम भाव में केतु के साथ संचार कर रहे हैं और आखिरी 2-3 दिनों में वे छठे भाव में कन्या राशि में संचार करेंगे, जिसके ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी। इस माह भी हम आपको सलाह देते हैं कि अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बना के रखें, मित्रों के साथ, गुप्त शत्रुओं के साथ संबंधों में शांति बनाए रखें, सजगता बनाए रखें। आपको इस महीने भी पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। पेट के इन्फेक्शन, पेट में कोई ऑपरेशन होना, इसके प्रति भी सजगता बना के रखनी चाहिए। इसी प्रकार इस महीने भी आपको व्यर्थ के व्यय, विवादों से दूर रहना चाहिए। आंखों संबंधित, पैरों पर चोट चपेट संबंधित सजगता बना के रखनी चाहिए। इस महीने भी आप जोशीले बने रहेंगे, उग्र बने रहेंगे। शुक्र ग्रह इस महीने आपके द्वितीय भाव में संचार करेंगे, जो कि आपकी परिवार का भाव है। अतः आपके इस महीने परिवार में 26 जुलाई तक खूब आनंद मंगल का माहौल बना रहेगा। आपको राजसिक भोजन की रुचि बढ़ती रहेगी और वह सहज उपलब्ध होगा। आपकी वाणी भी इस महीने संसारिक बनी रहेगी, मधुर बनी रहेगी। जीवन साथी, पार्टनर से भी आपको खूब आनंद आएगा, भौतिक लाभ मिलेगा, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि अवश्य होगी। 26 जुलाई से शुक्र ग्रह आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे, तो आप कुछ मार्केटिंग करते हुए, शो ऑफ करते हुए, उत्तम प्रकार का कम्युनिकेशन करते हुए, सम्मान पाते हुए, सफलता पाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी यात्राओं में बंधुओं के साथ आपको आनंद और लाभ में वृद्धि होगी। जीवन साथी से भी आपको इस क्षेत्र में भरपूर सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार सूर्य और बुध की युति इस महीने आपके तीसरे और चौथे भाव में बनी रहेगी। तो 15 जुलाई तक आपको पिता वर्गों से, सरकारी क्षेत्रों से, संतान पक्ष द्वारा खूब सहयोग मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पराक्रम से धन लाभ में वृद्धि होगी। 16 जुलाई के बाद सूर्य ग्रह आपके चौथे भाव में संचार करेंगे, तो घर परिवार में निरोगता बढ़ेगी, धन लाभ होगा। शिक्षा संबंधित कार्य भी संपन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान द्वारा, मित्रों द्वारा भी आपके घर में खूब आगमन होता हुआ दिखाई देगा। संतान शिक्षा के ऊपर उत्तम प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। राहु ग्रह पूरे महीने एकादश भाव में संचार करेंगे, तो इस महीने बीच बीच में आपकी कुछ इच्छाओं के प्रति ललक, जिज्ञासा बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देगी। कभी कभी अचानक इस महीने आपको लाभ मिलता हुआ या कभी कुछ हानि होती हुई भी अवश्य दिखाई दे सकती है। अतः सजगता बनाए रखें। आपको सलाह दी जाती है कि शेयर बाजार में, लॉटरी, सट्टे क्षेत्र में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन सजगता बनाए रखें और अपने कुछ जोखिमपूर्ण कार्यों और कुछ लालच के ऊपर नियंत्रण बना के रखें। शनि ग्रह द्वादश भाव में संचार करेंगे और 13 जुलाई से वे वक्री भी होने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेष राशि पर शनि की 6.5 आरंभ हो चुकी है, और ऐसा होने से इस महीने भी कुछ रात की नींद में खलल पैदा होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। पैरों में दर्द रहना, आंखों संबंधित रोग आपको परेशान करते रहेंगे। व्यर्थ के कुछ व्यय के ऊपर भी, व्यर्थ की कुछ यात्राओं के ऊपर भी नियंत्रण बना के रखें। इस महीने भी आपका लाभ और व्यय समान रूप से बना रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि कभी कभी रात को कुछ झगड़ेबाजी होने पर नियंत्रण बना के रखें। इस महीने भी आपकी धार्मिक रुचि बनी रहेगी और गुरु तीसरे भाव से बंधुओं के साथ संबंधों में आपका विश्वास अवश्य बढ़ेगा। धार्मिक कृत्य होंगे, यात्राएं होंगी। गृहस्थ जीवन में संतोष बना रहेगा। आप स्वयं के पराक्रम या भाग्य और ईश्वरीय पक्ष से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेष राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम रहेगा, आर्थिक दृष्टि से सामान्य बना रहेगा। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान बनाए रखें। जहाँ तक आपके दाम्पत्य जीवन, घरेलू सुख की बात है, वो आपको बारंबार प्राप्त होता रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन अधिक से अधिक जल का सेवन करना चाहिए और जल में गोमूत्र डालकर भी इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए इस महीने आपकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह आपकी राशि, आपके लगन में संचार करेंगे और 29 जुलाई से वे द्वितीय भाव में संचार करेंगे। तो
तो इस महीने आप खूब प्रसन्नचित्त बने रहेंगे, आनंदित बने रहेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आप जोश के साथ कार्य करते हुए रहेंगे, विलासप्रिय बने रहेंगे और आनंद का माहौल बना रहेगा। दैनिक कार्यकलापों के ऊपर भी आप प्रसन्नचित्त रहेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। हालांकि कभी कभी घरेलू शांति भंग अवश्य हो सकती है, फिर भी आपको इस महीने अपने क्रोध के ऊपर, बीपी रोगों पर, पेट और पाचन संबंधी रोगों पर सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। 16 जुलाई 26 जुलाई के बाद परिवार में भी आप खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको उत्तम सात्विक और राजसिक भोजन सहज उपलब्ध होगा और आप आनंदित रहेंगे। आपकी वाणी भी इस महीने कोमल बनी रहेगी, मधुर बनी रहेगी और सरस्वती भी आपकी वाणी पर वास करती हुई इस महीने अवश्य दिखाई देगी। गुप्त मित्रों से आनंद की प्राप्ति होगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी और इंश्योरेंस जैसे कार्यों, लोन संबंधित कार्यों, नौकरी संबंधित कार्यों, अनुबंधों पर आपको धन और भौतिक लाभ मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई देगा। आपके परिवार में भी इस महीने धार्मिक और मंगलकारी कार्यक्रम होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आपको वरिष्ठ जनों से, ईश्वरीय कृपा से परिवार में निरोगता बनी रहेगी, सम्मान मिलेगा, लाभ मिलेगा। सूर्य ग्रह आपके इस महीने द्वितीय भाव और तृतीय भाव में बुध के साथ संचार करेंगे तो आपको पिता वर्गों से सहयोग मिलेगा, संपत्ति, वाहन जैसे विषयों पर लाभ मिलेगा, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि अवश्य होगी। आपका पराक्रम भी इस महीने 15 जुलाई के बाद बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। मार्केटिंग, कम्युनिकेशन जैसे कार्यों पर भी आपके लाभ में वृद्धि होगी। इसी प्रकार परिवार तथा मित्रों, संतान पक्ष से भी आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और यात्राओं में आपको सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इस महीने मंगल और केतु की युति चौथे भाव में रहने से मांगलिक दोष आपकी कुंडली में अवश्य बना हुआ है। अतः घरेलू क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें। आगजनी, करंट लगना और बिजली के उपकरणों का खराब होना, इसके प्रति सावधानी अवश्य बना के रखें। संपत्ति विषयों, वाहन विषयों पर भी कुछ परेशानियां रह सकती हैं। आपके कैरियर और कर्म क्षेत्रों में भी आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य और शांति बनाए रखें। करियर क्षेत्र में सजगता रखेंगे, व्यवहारिक होकर कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। माता और पिता के साथ संबंधों और उनके स्वास्थ्य का भी इस महीने ध्यान रखें। इसी प्रकार धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि भी आपकी इस महीने बनी रहेगी और कई बार आप कुछ गूढ़ ईश्वरीय चिंतन करते हुए भी दिखाई देंगे। पूरे महीने यात्राओं, सामाजिक संबंधों से झगड़े ना हो, यात्राओं में परेशानी ना हो, इसकी सजगता बनाए रखें। 29 जुलाई के बाद आप अपने बुद्धि और क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें। संतान पक्ष के साथ झगड़े ना हो, इसके प्रति सजगता बनाए रखें। इसी प्रकार गर्भवती महिलाएं भी अपना विशेष ध्यान रखें। मित्र पक्ष, संतान पक्ष का सहयोग तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी यात्राओं में भी आप मिलकर जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा संबंधी, धन संबंधी कार्यों में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार राहु और शनि के संचार से आप अपने करियर क्षेत्र में कुछ नई टेक्निकल युक्तियों से कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके करियर क्षेत्र का विस्तार होगा। करियर में कुछ नए संबंधों बढ़ने से लाभ में वृद्धि होगी। इसी प्रकार आपको वरिष्ठ जनों से इस महीने कभी कभी सहयोग और लाभ में कमी आती हुई भी अवश्य दिखाई दे सकती है, अतः उनके प्रति सजगता बनाए रखें। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना कुछ उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हो सके तो कुत्तों को भोजन अवश्य खिलाएं। इसी प्रकार शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करें और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का भी जाप अवश्य करें। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए इस महीने आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह पूरे महीने आपके दूसरे भाव में संचार करेंगे। अतः आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर, अपने संचित धनकोष के ऊपर, शिक्षा संबंधित, व्यापार संबंधित कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आप प्रखर बने रहेंगे, मेधावी बने रहेंगे, ओजपूर्ण बने रहेंगे। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस महीने उत्तम बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों पर पूर्ण सफलता, सहयोग मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आप इस महीने स्वयं की
मेहनत बल पर बंधुओं के सहयोग से सम्मान लेते हुए, धन लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। गुरु ग्रह आपकी राशि में पूरे महीने संचार करेंगे तो आप स्वयं विवेकशील बने रहेंगे। धर्म और कर्म में आपकी रुचि बनी रहेगी। आप सात्विक बने रहेंगे और धार्मिक दृष्टिकोण से कर्म करेंगे, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में या दैनिक कार्यों के ऊपर संतोष और लाभ अवश्य प्राप्त होगा। संतान मित्रों के साथ भी आपके इस महीने संबंध मधुर बने रहेंगे और आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। संतान मित्रों के संग आप इस महीने मनोरंजन करते हुए, यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको शैया सुख, रति सुख मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार भोग विलास के ऊपर भी आपको सलाह दी जाती है कि कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखें, अन्यथा कुछ छुटपुट रोग आपको सता सकते हैं। इसी प्रकार मंगल और केतु की युति इस महीने आपके तीसरे भाव में संचार करेगी, तो आपको अपने बंधुओं के साथ संबंधों में झगड़े और परेशानियों से बचाव करना है, धैर्य और शांति बनाए रखनी है। आपको सलाह दी जाती है कि आप यात्राओं में जाते हुए चोट चपेट के प्रति सावधानी रखें और अधिक जोखिम न लें। इसी प्रकार गुप्त मित्रों से, बंधुओं से शांति से पेश आएँ तो आपको संबंधों में लाभ की प्राप्ति होगी। घरेलू शांति भी 29 जुलाई के बाद आपकी भंग होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है और 29 जुलाई के बाद माता और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ संबंधों में सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार दाम्पत्य संबंधों में 26 जुलाई के बाद भोग विलास और कामुकता में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कारण है मंगल का आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालना और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव में होना। इसी प्रकार शनि ग्रह दशम भाव में वक्री अवस्था में इस महीने संचार करेंगे, तो कभी कभी करियर क्षेत्र में या कर्म क्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कार्यों में देरी हो सकती है, जिससे आपको कुछ परेशानी सता सकती है। अतः आप धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार 26 जुलाई के बाद अति भोग विलास, देर तक रात तक जागना के ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखें। कभी कभी दाम्पत्य जीवन में मतभेद भी अवश्य बढ़ सकते हैं। वैसे इस महीने आप धर्म और आध्यात्मिक कार्यों पर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना मध्यम से अच्छा है। केवल आपको इस महीने अपनी भोग विलास के ऊपर नियंत्रण बना के रखना है और घरेलू शांति, अधिक जोखिम नहीं लेना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मंगलवार और बुधवार के दिन उनको मोदक का, लड्डू बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। हो सके तो काले कुत्तों को भोजन खिलाना चाहिए। और शनिवार के दिन आपको भी सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसे लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।